हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप देखेंगे तो ग्लोबल अफेयर से रिलेटेड है और ये घरों में तोड़फोड़ हो रही है। तो ये बांग्लादेश को लेके समझिए कि रिलेटेड आर्टिकल है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी देखेंगे तो हिंदुओं का बोला जा रहा है कि हिंदुओं का जेनोसाइड किया जा रहा है यहाँ पे, तो बहुत हिंदुओं को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अभी शेख हसीना जो थी तो ये तो लगाम में रखती थी और यहाँ पे हिंदुओं का पॉपुलेशन भी बताया गया है। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं और ये आप अगर मानिए तो मेरे ख्याल से जियो पॉलिटिक्स में इंडिया के लिए सबसे बड़ी अभी परीक्षा की घड़ी आ गई है। यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पे सैनिक अगर मार्शल लॉ आ जाता है, सैनिक के लिए शासन होने लगता है, तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उस टाइम आप देखेंगे 1971 में जो हमारा युद्ध हुआ था उससे भी बड़ा ये दिक्कत का बात अभी हो गया है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उस टाइम भी देखेंगे तो रिफ्यूजी हमारे यहाँ पे बहुत भाग के आने लगे थे, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं थी। रिफ्यूजी भाग के यहाँ पे आए थे, तो फिर यहाँ पे हमारे से युद्ध हुआ था। वही प्रॉब्लम अभी इंडिया को फेस करनी पड़ रही है। तो बांग्लादेश में ये प्रॉब्लम अब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी अभी देखेंगे एस जयशंकर साहब हैं, इन्होंने भी अभी स्टेटमेंट दिया है कि हम पैनिक नज़र बनाए हुए हैं और जो भी हमारे छात्र हैं, लगभग 19,000 हमारे लोग वहाँ पे रहते हैं, तो हम उनसे कांटेक्ट में हैं। उनको मतलब हम जो भी वहाँ पे अभी देखेंगे सैनिक भी हैं, तो उनसे बोला गया है कि उनको आप ही और काउंसलेट जो है उसको आप लेके अच्छे से रखिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमारे लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन हमारे जो लोग नहीं भी हैं हिंदू, तो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, सामानों को उनके लूटा जा रहा है। ये सिचुएशन देखेंगे, उस टाइम भी सेम सिचुएशन हुई थी युद्ध वाली, लेकिन उस टाइम देखेंगे तो चाइना यहाँ पे अभी देखेंगे एक बड़ा प्लेयर आ गया है, चाइना। और फिर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का ही सपोर्टर जो जमाते इस्लामी है देखेंगे वहाँ पे मतलब समझिए कि बहुत अच्छा खासा पकड़ बना लिया है और पकड़ बना के इन लोगों का प्री प्लानिंग बना के देखेंगे पूरी तरह से शेख हसीना को हटा दिया गया है। ये आपको देखने को मिल रहा है। उस टाइम आप देखेंगे युद्ध हुआ था हमारे से, तो चाइना बीच में नहीं आया था, लेकिन अब यहाँ पे युद्ध भी हो सकती है। वैसा ये भी मान के चलिए कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अब अनस्टेबिलिटी आएगी वहाँ पे और लोग वहाँ से भाग के बार बार इंडिया में आएंगे, वहाँ पे लोगों को मारा जाएगा। तो इंडिया के लिए काफ़ी देखेंगे तो यहाँ पे मुश्किल का दौर यहाँ पे आ गया है फॉरेन पॉलिसी में। और देखिए आगे क्या होता है। तो इस आर्टिकल में अभी बात की गई है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो हालात तो बिगड़ेंगे ही। और बांग्लादेश में देखेंगे सरकारी नौकरी को लेकर आरक्षण के, इसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लूटपाट और दंगे भड़क गए हैं, जिसमें अभी देखेंगे तो 450 लोगों की मृत्यु हो गई है और अल्पसंख्यक जो आपको देखने को मिलेगा, माइनॉरिटी जो है वहाँ पे हिंदू है, तो हिंदुओं पे अब प्रदर्शनकारी उनको टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मतलब कि अनएजुकेटेड, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अनएजुकेटेड बहुत लोग होते हैं। अनएजुकेटेड जो होते हैं वही अल्पसंख्यक को मारते हैं, जो जहाँ भी हो। यहाँ पे भी अगर कोई मारता है तो वो अनएजुकेटेड सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा किसी देश का या फिर कहीं के पब्लिक का यही काम होता है कि जो भी मतलब कि जो माइनॉरिटी पीपल हैं उनको हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए। चाहे यहाँ के मुस्लिम भाई बहन हो हमारे या फिर वहाँ के हिंदू भाई बहन हो, तो हमें वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। माइनॉरिटी को कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहे आप फैमिली में आप देख सकते हैं, कोई भी अगर पीपल समझिए कमज़ोर है तो उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट दिया जाता है। सेम यही फंडा दे के माइनॉरिटी के लिए देखेंगे रिजर्वेशन या फिर कुछ भी कहीं भी किसी देश में की जाती है, क्योंकि वो कमज़ोर हैं, उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो दब के रह रहे हैं, चाहे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो सबको देना चाहिए। लेकिन अभी देखेंगे अनएजुकेशन के वजह से ही आप देखेंगे ये सब चीज़ें होते रहती हैं। तो हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ और दुकानों में तोड़फोड़ मचाई जा रही है और यही सिचुएशन बना था उस टाइम। पाकिस्तानी देखेंगे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ये दोनों आपस में बटे हुए थे और फिर लेके इसको युद्ध होता है और हमारे यहाँ पे रिफ्यूजी के वजह से ही हमें युद्ध में एंट्री लेनी पड़ती है। सेम सिचुएशन अभी यही होने वाला है, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उस टाइम चाइना जो था वो ये पूरी तरह से मतलब देखेंगे हटा हुआ था, सोवियत यूनियन के कारण हटा हुआ था, क्योंकि सोवियत यूनियन से हमारे काफ़ी अच्छे खासे रिलेशन थे। तो उस टाइम तो चाइना हटा हुआ था, लेकिन इस टाइम देखेंगे तो चाइना और पाकिस्तान मिलके एक बड़ा प्लान का सोचेंगे और यहाँ पे एक इंडिया को काफ़ी बड़ा थ्रेट देने की ये लोग कोशिश करेंगे। आगे देखिए जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा। और भी बहुत सारी इस वीडियो में चीज़ें बातें की गई हैं इस आर्टिकल में। और फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हिंदुओं पे अत्याचार बढ़े हैं। लगभग 1951 में आप देखेंगे तो हिंदुओं की आबादी यहाँ पे बांग्लादेश में 22% थी, जो कि अभी घट के लगभग 8% ही रह गई है, समझिए। तो किसी भी आप मुस्लिम कंट्री में देख सकते हैं, चाहे कहीं भी जहाँ भी हिंदू रहे हैं वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज ही हुई है, कभी बढ़ी नहीं हुई है। तो इनका टारगेट रहता है, एक तो आप देखेंगे कि धर्म परिवर्तन टारगेट वाइज कराते हैं ये लोग, और दूसरा है कि इनके डर के वजह से ही लोग भाग जाते हैं वहाँ से, कहीं किसी देश में जाके अपना मतलब कि शरण ले लेते हैं।
तो 1964 से लेकर 2013 तक देखेंगे लगभग 1.1 करोड़ जो ज़्यादा हिंदू धार्मिक प्रताड़ना के वजह से मतलब उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जिसके वजह से बांग्लादेश को छोड़ के अलग अलग देशों में भाग गए हैं। बांग्लादेश का भी हाल वही है, पाकिस्तान का भी वही है, अफ़गानिस्तान का भी वही है, म्यांमार का भी वही है। तो इन लोगों के यहाँ जो भी हिंदू रहते हैं तो उनको भागना ही पड़ता है, नहीं तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। दोनों में से एक ना एक करना पड़ेगा। जमात इस्लामी आप देखेंगे यही एक है अभी जो पावर गेन कर रही है, और बांग्लादेश नेशनल पार्टी है। ये दोनों पार्टी अभी पावर गेन कर रही है, और आवामी जो लीग है इनका पावर डिक्रीज हो रहा है। शेख हसीना जी का आप समझिए, ये तो भाग के इंडिया में आ गई हैं, इंडिया ने इनको शरण दी है, कैसे भी बचाया है अभी। और हिंदुओं के घरों और दुकानों में लूट फूट मचाई जा रही है। 27 जिलों में देखेंगे हिंदुओं के घरों में लूट फूट मचाई गई है, मंदिरों को तोड़ा गया है, आग लगाया गया है। तो ये सब चीज़ें अब पहले भी होती थी, अभी भी वही हाल है, ये देखने को मिला है। और हिंदुओं की देखेंगे निर्मम हत्या भी की जा रही है। तो हत्या भी बहुत लोगों को, नेता तक की हत्या की गई है जो कि शेख हसीना के पार्टी से जुड़े हुए थे। तो बड़े लीडर की भी हत्या हो रही है, छोटे जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी हत्या हो रही है। तो किसी भी पार्टी को देखेंगे जो पार्टी गवर्नमेंट में रहती है, जो कि लोगों को दिक्कत रहती है और जिसको हटा ही दिया गया, तो अब उसको लोगों को टारगेट करके मारा जाएगा, ये मारा ही जा रहा है। और डर का माहौल है पूरी तरह से। वीडियो भी आप देखेंगे तो बहुत सारी वीडियो बांग्लादेश से वायरल हो रही हैं और हिंदुओं को कितना प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। वैसे लोग तो सभी धर्म के मर रहे हैं, ज़्यादातर तो मुस्लिम ही मर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन भी है। और दूसरा नंबर अभी देखेंगे तो सेना जो है और पुलिस ये कंट्रोल करने का सोच रहे हैं सिचुएशन। और अभी तक देखेंगे तो केयर टेकर गवर्नमेंट भी नहीं बनी है वहाँ पे, इंटरिम गवर्नमेंट भी नहीं बनी है, कुछ भी नहीं बनी है। तो अभी काफ़ी पैनिक सिचुएशन है। इंडिया काफ़ी बारीक से नज़र रख रहा है। पाकिस्तान और चाइना यहाँ पे पूरी तरह से प्रॉफिट लेने का कोशिश करेंगे और इंडिया को एक बड़ा थ्रेट देने का कोशिश करेंगे, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें होने वाली हैं और ये इंडिया के लिए देखेंगे मैंने आपको पहले ही बोला है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी खड़ा कर दिया है। तो देखिए आगे क्या होता है, जो भी होगा चीज़ें मैं आपको अपडेट करूँगा। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।